बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की आप बात क्यों कर रहे हैं? और उस कर्नाटक में, जिस कर्नाटक में कहा जाता है कि किष्किंधा पड़ता है और हनुमान जी का जो जन्म स्थली है वो किष्किंधा के पीएफआई को समर्थन करना, पीएफआई पर बातें ना करना, पीएफआई प्रतिबंधित थी, 1600 लोगों को छोड़ देना, जाओ भैया जाओ, मौत लेकर खड़े हो जाती है, जो बुर्का का सपोर्ट करती है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग, ये वही लोग हैं जो हिंदू आतंकवाद की भी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। हम राजनीति में नहीं पढ़ा करते, लेकिन आप हमको राजनीति में घसीटना चाहती हैं, तो हम उस क्षेत्र में भी आपको जवाब देना चाहेंगे और किसी प्रकार से आपके गलत मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। आप बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करती हैं, वहीं आप भूल गई, आप ही ने संसद के अंदर सिमी पर प्रतिबंध का विरोध किया था। आप ही के लोगों ने सिमी जैसे देशद्रोही संगठन के प्रतिबंध का विरोध करते समय सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। आप बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करती हैं, तो आपका छिपा एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। बजरंग दल और देश की जनता इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस चुनौती का हर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। हम बात करेंगे कांग्रेस के चुनाव प्रचार की। इस समय कर्नाटक चुनाव चल रहा है, कर्नाटक में वोट पड़ने वाले हैं। इस समय तमाम पार्टियां बनाने और रिझाने पर लगी हुई हैं। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है कि सत्ता में आएंगे तो इन्हें बैन कर देंगे। अब सियासत में घमासान जारी है, चर्चा भी जारी है लोगों के बीच में। लोग कह रहे हैं भैया बजरंग दल ने किया क्या है जो इन्हें आप प्रतिबंधित कर दीजिएगा। तमाम संगठन हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में लिप्त हैं, भिन्न भिन्न तरह की जो कार्रवाई होती रहती है, भिन्न भिन्न तरह के जो घटना होते रहते हैं, उनमें उनकी नाम की संलिप्तता जब आती है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब बजरंग दल को आप प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। आज तक देश में जो भी घटनात्मक स्थितियां सामने आई हैं, जो भी घटना हुई है, उनमें कहीं भी नाम बजरंग दल का नहीं आया है। तो भाई बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की आप बात क्यों कर रहे हैं? और उस कर्नाटक में, जिस कर्नाटक में कहा जाता है कि किष्किंधा पड़ता है और हनुमान जी का जो जन्म स्थली है वो किष्किंधा के आसपास ही है, तो कर्नाटक में ही आप बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। कई एंगल तलाशे जा रहे हैं, कई कहानियां तलाशी जा रही है। कहा जा रहा है कि पीएफआई से जो है इनका गठजोड़ हो गया है। बातें तो ये भी हो रही हैं कि साल 2018 में जिन जिन सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, वो इस्लामिक बहुल जो इलाके थे, वहां पर
एसडीपीआई ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो कांग्रेस का वोट बैंक बट गया था। अब जो है दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। अब इस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए अब इस तरह की कार्रवाई है, ना उनको दोष दे रहे हैं ना वो उनको दोष दे रहे हैं, और मामला जो है स्मूथली चल रहा है। ये कहानी लोगों के बीच अब सामने आ गई है। तो जो हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि भैया पीएफआई को कहीं नहीं प्रतिबंध लगा रहे हैं, पीएफआई को भी प्रतिबंध लगाइए। पीएफआई हो गया, इंडियन मुजाहिदीन हो गए, और सिमी हो गया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। देश में भिन्न भिन्न इलाकों में बात करें अतीत में, तो कई जगहों पर बम विस्फोट की कहानी जो है सुनने और पढ़ने को मिली थी, चाहे वो आपका दिल्ली हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो हैदराबाद हो। तो उन इलाकों में इनकी नाम की संलिप्तता जाहिर हुई थी। अब भाई इन पर आप बात नहीं कर रहे हो और आप बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा रहे हो। इसके कई एंगल भी देखे जा रहे हैं, इस पर कई तरह की बातें भी की जा रही हैं। आप ये देख लीजिए, हाल फिलहाल में देख लीजिए, कर्नाटक में ही प्रवीण नेतारू जैसे युवाओं को हत्या कर दी जाती है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रवीण नेतारू जैसे लोग जो भाजपा समर्थक थे, तब इस पर किसी के मुंह से कोई जुबान नहीं निकली, इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर कोई बातें नहीं हुई। एसडीपीआई को समर्थन करना, पीएफआई पर बातें ना करना, पीएफआई प्रतिबंधित थी, 1600 लोगों को छोड़ देना, जाओ भैया जाओ मौज करो, ऐसी बातें हो जाने के बाद भी अब कोई चर्चा का कोई मुद्दा उछलता ही नहीं है। कोई बातें नहीं हो रही है, कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। रही बात तो पीएफआई की, पीएफआई के जो दाग है वो तो धुले ही नहीं है। इनकी हेड लिस्ट में कई आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं जिनकी कहानी को खत्म करने की बात कही जाती है। तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह की शब्दों पर रेखा खींचने की कोशिश भी करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। कर्नाटक में कुछ दिनों पहले आपने देखा था, एक बवाल खूब मचा था, एक बवाल काफी मचा था, वो था हिजाब विवाद। हिजाब विवाद में एक लड़की थी, वो कह रही थी कि भैया हिजाब पहनना उनका इस्लामिक राइट्स है, देश का राइट्स, देश का जो फंडामेंटल राइट्स वो जाए भाड़ में, हम पहले अपने इस्लामिक राइट्स को मानेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं। कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में हर तरफ हिजाब की कहानी पढ़ने सुनने को मिली थी। यहां तक कि मामला जो है कर्नाटक हाईकोर्ट में भी गया था, तो वहां पर क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सबसे पहले तो संवैधानिक अधिकार देखा जाएगा। जो विद्यालय में, विश्वविद्यालयों में जो आपको यूनिफॉर्म दिया गया है, आप यूनिफॉर्म ही पहनिए। उस समय आपने भरपूर तरीके से देखा था कि जो लड़कियां हिजाब पहन के आ रही थी, बुर्का पहन के आ रही थी, गेट के बाहर ही उनका बुर्का उतार दिया जा रहा था। तो इसको तमाम जो दल हैं वो उसे इस तरह से लिया कि ये कहीं ना कहीं मजहब का जो है, मजहब के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। तो एसडीपीआई जैसे संगठन हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें भी ये बातें रास नहीं आई, उन्हें भी इसको लेकर पीड़ा हो रही थी। अब भैया बात कर लें पीड़ा में, तो जो बजरंगबली वाला विवाद तो चल रहा है, तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार प्रसार ओवैसी साहब भी कर रहे, भड़काऊ भाईजान। तो भड़काऊ भाईजान कहते हैं कि जो कहते थे कि हम आप लोगों के बीच में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वाला वादा कहां गया, वो कसम, वो इरादा कहां गया। ऐसी बातें भड़काऊ भाईजान कह रहे हैं, ऐसी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का यहां पर जो है लोग बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चर्चाएं खूब हो रही हैं, चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। हिंदू विरोध की भावनाएं भी हो रही हैं कि भैया कोई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी कर रहे, देखो भैया यहां पर पीएफआई है ना, एसडीपीआई है ना, अब उनका समर्थन हो रहा है, अब आपका समर्थन नहीं हो रहा है। यही देख लो, आप पीएफआई के समर्थन में खड़े हैं, और यही पीएफआई है जो हिजाब को सपोर्ट करती है, जो हिजाब को लेकर खड़े हो जाती है, जो बुर्का का सपोर्ट करती है।
हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग। ये वही लोग हैं जो हिंदू आतंकवाद की भी बात करते हैं और क्या यही लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियों को जो यहाँ पर अंजाम दिया गया था, जो आतंकी वारदात हुई, इसमें ये फलाना संगठन जो है वो लिप्त पाए गए थे। ये वैसे ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। जब मुंबई अटैक हुआ था तो कह दिए थे कि ये हिंदू संगठनों की कार्रवाई है। अपने किताब के विमोचन में भी इसको जो है, कुछ लोग हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने विमोचन में कहा था कि हिंदू संगठनों के साथ इसकी कहानी लिप्त है। अब बताओ भैया, अब क्या करें? अब किस कहानी की ओर जाए? अब किस कहानी की ओर अपनी कहानी को एक नया अंजाम दें? तो यही तो चलते रहता है। इस देश में बातें चलते रहती हैं, लोग कहते रहते हैं, लोग वार करते रहते हैं, प्रतिकार भी करते रहते हैं। इस देश में जो किसी के पक्ष में कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कह दे, कहते हैं बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो भैया अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कोई ये भी कह देता है 15 मिनट के लिए पुलिस अड्डा को देख लो, हम देख लेंगे। आज तक इन भाईजान पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सारे मामले जो होते हैं इनके ही जुरिस्डिक्शन के अंदर में होते हैं, वो हैदराबाद के अंदर में होते हैं और विक्ट्री का साइन भी दिखाते हैं। तो क्या लगता है आपको, कुछ होने वाला है? यहां कोई कहानी दिखती नजर नहीं आती। और हाँ, जो बजरंगबली वाले विवाद में जो है इसको भुनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि देखो भैया, ये बजरंगबली के नाम से जो एक धार्मिक संगठन है उसको प्रतिबंध करने का बात कर रहे हैं और इनको बजरंगबली से कोई लेना देना नहीं है। ये तुष्टीकरण की ओर है, इनकी कहानी तुष्टीकरण की ओर है और ये तुष्टीकरण का स्वांग रचते नजर आ रहे हैं। इनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातन धर्म से इनका कोई वाबस्ता नहीं है। ऐसी बातें बताई जा रही हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं लोगों के बीच में। अब ये कर्नाटक चुनाव है, आप समझ लीजिए कि आप किस ओर जाइएगा, अपनी कहानी किस ओर गढ़िएगा। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपके हाथ में। ये उन संगठनों के समर्थन में आ जाते हैं जिनका हाथ हिंदू नेताओं की मौत में लिप्त है। ऐसी बातें नजर आती हैं। तो चुनाव प्रचार का माहौल है, चुनाव है तो चुनाव में वादे दावे तो होते ही रहते हैं। चुनाव है, वोट लुभाना है उनको, वोट की कहानी रचनी करनी है। वोट से ज्यादा अधिक तो नेताओं को समझ में तो आता नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव में कुछ नेता तो ये भी बोल देते हैं कि मोदी जहरीला सांप है। कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं कि मोदी को मिट्टी में मिला देंगे। तो भाई चुनाव है, चुनाव में ऐसी कहानी होते जाते रहती है। चुनाव है, चुनाव में कोई कुछ भी बोल देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।